अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत फरमाए, इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। मेरे पास जो कुछ टूटे फूटे अमाल हैं अल्लाह पाक कबूल कर ले और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दे। और सरकार के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे मरहूम हाजी रिजवान को भी ये सवाब अता कर। इनके पास मदारिसुल मदीना वगैरह पूरे मुल्क के थे। जी। और ये पूरा ख़ानदान जो है ना घराना ये दावत इस्लामी वाला है। और सबसे पहले ये घराना जो माहौल में आया ना उसकी वजह मुझे याद पड़ता है दरस फैज़ान सुन्नत है। और इनको अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे, कब्र को जन्नत का बाग बनाए। बड़ी मुबारक रात 27वीं शब अल्लाह पाक ने इनको अता फरमाई। तो मेराज वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इनको नसीब करे और इसी दे बस जन्नत इंशाअल्लाह। अल्लाह करम कर दे अपनी रहमत से, इनको बख्शिश का सामान हो जाए। खुसूसी जामिअतुल मदीना बराए साले सवाब मरहूम रुकन हिंद मुशावरत हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चूँकि उनको कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान मजीद की खिदमत करते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए। इसलिए खास जामिअतुल मदीना बनाम फैज़ान कुरान रुकन हिंद मुशावरत के इसाले सवाब के लिए बनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम हाजी रिजवान गाजी को जब ये मामला घर में हुआ और जैसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा था, इनके वालिद साहब ने दिगर लोगों ने गवाही दी कि घर से निकलते ही उनकी जुबान पर कलमा तैयबा जारी हो गया था। इनके वालिद साहब का बयान है कि मेरा बेटा में दुनिया से गया, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है कि उसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श पर धूमें मची वो मुमिन सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाएं तेरे शाहिद कि वो फाजिर गया। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। एक मरतबा दुरूद पढ़कर हाजी रिजवान तारी रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जाने पर सिर्फ उनका घराना नहीं बल्कि यूं कहिए कि एक अंजुमन उदास हो जाती है, लाखों लोग मुतासिर हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो दीन मतीन की खिदमत में अपनी रात और दिन को वक्फ कर देते हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। चंद दिनों पहले की बात है कि दावत इस्लामी इंडिया के बाग से गोया एक फूल कम हो गया। मैं बात कर रहा हूँ दावत इस्लामी इंडिया की मुशावरत के रुकन मरहूम हाजी रिजवान अत्तारी की, जो बस चंद दिनों पहले अचानक दागी मफारकत दे गए और अपने पीछे दावत इस्लामी से वाबस्ता हजारों इस्लामी भाइयों को अफसरदा करके चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाजी रिजवान अत्तारी वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो दीन का काम करने वाला अमीर अहले सुन्नत का सच्चा मुरीद, जिन्होंने दावत इस्लामी इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें की। यहाँ तक कि इतना कह देना बस काफ़ी है, जिनकी खुद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहु आलिया तारीफ़ कर गए और उनकी दीनी खिदमात की कबूलियत की दुआ फरमाएं। तो ऐसा इस्लामी भाई किस कदर कीमती होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। यकीनन ये दावत इस्लामी इंडिया का बल्कि अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसे अफराद बार बार नहीं मिलते जो लिल्लाहियत के साथ अपने शब और रोज़ दीन की खिदमत में गुजारे। आज के इस पुरफितन दौर में दीन की खिदमत करने वाले कितने, उनमें भी कोई ऐसा बंदा हो जो इस अंदाज पर दीन का काम कर रहा हो, वो जब दुनिया से चला जाता है तो यकीन मानिए गोया सारा बाग सुनसान हो जाता है। बहरहाल हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक ऐसे मुबल्लिग थे जिनके बारे में खुद मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया फरमा रहे हैं कि 1998 में दरस फैज़ान सुन्नत के जरिए ये दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हुए। यहाँ पर हमें दरस फैज़ान सुन्नत की भी अहमियत का पता चलता है। जो नहीं दे रहे हैं प्यारे इस्लामी नियत कीजिए, आप भी दर्स दें। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ऐसा दीन का काम हो जो आपके वहम और गुमान में भी ना हो और वो आपके दुनिया से जाने के बाद सदक़े जारिया बनता रहे। अंदाज़ा लगा लें, दरस फैज़ान सुन्नत के जरिए मदनी माहौल में आए और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों के सांचे में ढलते चले गए, दीन की खिदमत करते चले गए और इस कदर उरूज पा लिया कि दावत इस्लामी इंडिया की मुशावरत के रुकन बन गए। और पूरी इंडिया में चलने वाले मदारिसुल मदीना यानी वो इदारे जहाँ पर हिफ्ज़ करवाया जाता है, दिन रात कुरान पाक की तालीम दी जाती है, उसकी जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई और आपने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। यहाँ तक कि 2018 में दावत इस्लामी इंडिया के तहत चलने वाले मदारिसुल मदीना की तादाद 150 थी और आज 2026 तक उनकी तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह काम है जो ये कर गए, जो इनका नसीब था। और माशाअल्लाह रुकनी शुरा सैयद मोहम्मद आरिफ अली अत्तारी दामत बरकातुहु आलिया, अल्लाह ताला उनका साया हम पर दराज फरमाए और उनको सलामत रखे। उनका बयान सुना कि इंशाअल्लाह ताला अब हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब की खातिर फैज़ान कुरान नामी अज़ीम शान जामिअतुल मदीना कायम किया जाएगा जिसकी बड़ी खुसूसियात होंगी। खुसूसी जामिअतुल मदीना बराए साले सवाब मरहूम रुकन हिंद मुशावरत हाजी रिजवान अत्तारी
रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चूंकि उनको कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान मजीद की खिदमत करते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए। इसलिए खास जामिअतुल मदीना बनाम फैज़ान कुरान रुकने हिंद मुशावरत के इसाले सवाब के लिए बनाया जाएगा इंशाअल्लाह, जिसकी खुसूसियत ये होगी फैज़ान कुरान एक ऐसा मुनफरिद दीनी व तालीमी इदारा होगा जहाँ मुल्क भर से उन तलबा कराम को जमा किया जाएगा जो दरस निज़ामी करने के साथ साथ तजवीद और क़िराअत में दिलचस्पी रखते हो, खुश इल्हान हो और 7 मुख्तलिफ लहजात सीखने का ज़ौक़ रखते हो। जामिअतुल मदीना फैज़ान कुरान में चलने वाले शोबाजात, शोबा उमूमी क़िराअत कोर्स, शोबा खुसूसी क़िराअत कोर्स, शोबा लहन सौत, शोबा इमामत कोर्स, शोबा हिफ्ज़ नाज़रा, शोबा तखस्सुस फिल क़िराअत, ये इंशाअल्लाहुल करीम होंगी। इसी साल से इंशाअल्लाहुल करीम ये इदारा कायम होगा। ये कहाँ होगा, ये मजलिस तय करेगी। हाजी रिजवान की भी ख्वाहिश थी कि इस तरह का इदारा बने। अब देखिए नेक बंदों की ख्वाहिशात है, अल्लाह कैसे असबाब पैदा करता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मुश्कबार दीनी माहौल है। जो भी वाबस्ता होता है और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा की खातिर दीन का काम करता है, इन्हें ना मनसब की तलब, ना शोहरत की तलब, ना जिम्मेदारी की तलब, सिर्फ और सिर्फ दिन रात दीन इस्लाम की तरक्की के लिए काम करने वाले किस कदर खुश नसीब हैं कि दावत इस्लामी वाले फिर बोलते नहीं हैं, कसीर ये साले सवाब करते हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि इतने सारे मदारिस तकरीबन 1400 पूरी इंडिया में चल रहे हैं दावत इस्लामी इंडिया के तहत, वहाँ पर पढ़े जाने वाले जो कुरान पाक होंगे, जो कलिमात होंगे, कितना ये साले सवाब हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह को हो रहा होगा और इंशाअल्लाह ताला होता रहेगा। यहाँ तक कि बड़ी बात यह है कि अमीर अहलुस सुन्नह दामत बरकातुहुम अलैह ने इनके लिए ये दुआ की, या अल्लाह जो मेरे पास टूटे फूटे अमाल हैं उनका सवाब इनको पहुँचा दे, यानी अपने अमाल का सवाब अमीर अहलुस सुन्नह दामत बरकातुहुम अलैह ने इन्हें इरसाल कर दिया। और आप जानते हैं अमीर अहलुस सुन्नह दामत बरकातुहुम अलैह जिन्हें टूटे फूटे अमाल कह रहे हैं ना, वो तो नेकियों का ऐसा सिलसिला है जहाँ तक हमारी अक्लें भी नहीं पहुँच सकती कि अमीर अहलुस सुन्नह दामत बरकातुहुम अलैह वो हस्ती हैं जिनके सदके आज दुनिया के अंदर हज़ारों हज़ार मदारिस कायम हुए, जामियात कायम हुए, कितने सारे दीनी कोर्सेज हुए, कितने सारों ने नमाजें सीखी, कुरान सीखा, अमीर अहले सुन्नत के सदके दुरूद पढ़ने की आदत बना ली, सुन्नतों को अपनाया, मदनी काफिलों का सफर हो रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, एक पूरी दुनिया के अंदर दीनी कामों की धूम मची हुई है। यकीनन इस सब का सवाब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया को मिल रहा है। जो बंदा नेकी की दावत देता है, जितने लोग वो नेकी करते हैं, नेकी की दावत देने वाले को वो सवाब मिलता रहता है। तो अमीर अहले सुन्नत ने ये दावत इस्लामी का मुश्कबार मदनी माहौल, ये बाग आगे बढ़ाया, इसका काम शुरू फरमाया, उसको जितना आगे बढ़ाया वो आज पूरी दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया में किस किस कोने के अंदर जिनका लोगों ने नाम तक नहीं सुना वहाँ दावत इस्लामी के जामियात मदारिस मौजूद हैं जहाँ पर दिन रात दीनी खिदमत, अमीर अहले सुन्नत की नेकियों का अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह को यकीनन मुबारक हो कि उन्हें अपने मुर्शिद ने अपनी नेकियां इरसाल कर दी। अल्लाह करे कि हमें भी ये सआदत मिल जाए। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जो दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, आपको मुबारक हो, हमेशा दावत इस्लामी से वाबस्ता रहें, और जो नहीं हैं आप दूर होकर ना देखें, आइए इस दीनी माहौल के साथ वाबस्ता हो जाएं, कुछ ना कुछ काम करें, अपनी आखिरत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के सच्चे वली अमीर अहले सुन्नत के इस काफिले में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। मजीद एक बात हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का बयान है कि जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पर कलिमा तय्यबा जारी था। सुभान अल्लाह, यही है ज़ीस्त का हासिल। अल्लाह करे कि मरते वक्त कलिमा तय्यबा जारी हो जाए। यहाँ तक कि फरमाते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह वालों से निस्बत की शान। सबसे इल्तिजा करता हूँ कि दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाइए, किसी भी कीमत पर, चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाएं, कितनी मुखालफतें हों, कुछ भी हो जाए, दावत इस्लामी को ना छोड़ें कि ये वो माहौल है जिसने आज इस पुरफितन दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार सुन्नतों को पूरी दुनिया के अंदर आम कर दिया है। हाजी रिजवान अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल भी 27 रजबुल मुरज्जब यानी शब मेराज को हुआ। अल्लाह ताला ने इनको शब मेराज नसीब फरमाई। हम इल्तिजा करते हैं, मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी, मदीने में बक़ी पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत पर हमेशा कायम रखे और दावत इस्लामी के साथ मरते दम तक कायम रखे, ईमान पर खातिमा अता फरमाए।